दूसरा पहन लेता हूँ। इसका भी बटन टूटा हुआ, इसका भी। तो सारे कुर्तों के बटन एक साथ कैसे टूट सकते हैं? लगता है किसी की बदमाशी है, पर ये सब कौन कर सकता है? इतनी देर हो रही है बटन के मुख्य से लाइए, हम लगा दें आपका बटन? तो सारे बटन तन्ने तोड़े हैं ना? नहीं, हम क्यों तोड़ेंगे आपके बटन? सारे बटन तन्ने तोड़े ना, बोल। You okay? ये मिल गया आपको? झूठी कहीं की चालाक लोमड़ी, नाटक करती है जब पकड़ी गई तो। बोल क्यों तोड़े बटन? बोल क्यों तोड़े बटन? अच्छा बताते हैं, हाथ तो छोड़िए। बता क्यों तोड़ी है बटन? वो क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आप घर से बाहर जाए। अब इतने दिनों बाद तो हम लौटे हैं और हमारे साथ वक्त नहीं बिता। हमारा मतलब गेंडा और खरगोश के साथ। तो तेरे साथ बता, तू क्या चाहती है? तू ना चाहती है मेरे साथ रहना? बोल, गेंडा खरगोश अपनी बोलना। तू क्या चाहती है? कि मुखी तेरे पल्लू से बंधा रहे और पूरा दिन घर में बैठा रहे? अब जल्दी बटन लगा, चुपचाप। जरूरी काम से जाना है मैंने। क्या सोच रही है? लगा वीरेंद्र। हाँ हाँ माँ। हाँ, मैंने सुना कि तू दिल्ली जा रहा है। हाँ माँ, एक जरूरी काम है। मैंने यही तो बताने की मैं कोशिश कर रहा था कि आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ और शाम तक आ जाऊंगा। जाने से पहले घर की चाबी यहीं छोड़ के जाऊंगा। इस बार मैं चाबियां तन्ने सौंप के जा रहा हूँ। इसमें घर के हर ताले की, तिजोरी की चाबी इसके अंदर ही। ध्यान से रखना। और साथ में घर का और माँ का भी ध्यान रखना। ध्यान रखना अपना और जल्दी आना वापस। ये भी टिक्का लगा दे। अब जी चलिए। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। अरे अरे एक मिनट, कहाँ जा रही हैं आप? बाहर जाना है हमें। आप प्लीज बाहर नहीं जा सकते। नहीं, हमें बाहर जाने दो। हमें खुली हवा में सांस लेनी है। हम ऐसे बंद कोठरी में नहीं बैठ सकते। नहीं, बाहर जाना। आप बाहर नहीं जा सकते। प्लीज आप बाहर नहीं जा सकते। आप प्लीज हमारी बात कीजिए। नहीं, छोड़ो, हमें जाने दो। हमें बाहर जाना जो है। लोग आपको मारना चाहते हैं वो यहीं पे है। प्लीज हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप प्लीज बाहर मत जाइए। वो लोग आपको ही ढूंढ रहे हैं। प्लीज आप यहाँ पे बैठ जाइए। आपकी जान को खतरा है। हम नहीं चाहते कि आप बाहर जाए। प्लीज हम हाथ जोड़ते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि जैसे हमें मौका मिलेगा हम आपको बाहर ले जाएंगे। प्लीज चलिए, अंदर चलिए।
जितने भी और आदमी लगाने हो ना लगा दो साक्षी को ढूंढने के लिए। अरे किसी भी हाल में मिलनी चाहिए, आसपास के खेत में, गांव में, दुनिया के हर कोने में ढूंढ, उसे मिलना जरूरी है। अगर वो किसी के हाथ लग गए ना तो वीरेंद्र हमारे हाथ पैर गर्दन सब काट डालेगा। चल। आप मुझे फिर से ढूंढो। अच्छा भूरी दी, कल के सामान के लिए लिस्ट बना दीजिए। ला। भूरी दी, आपने मुखी जी के बारे में सुना? उन्होंने कैसे कार एक्सीडेंट में सबको बचा लिया। आज वो फिर से बाहर गए, भगवान उन्हें सही सलामत रखे। तो उनकी चिंता मत कर, वो शाम तक वापस आ जाएंगे। तो ये ले, ये सारा सामान लेके रह जा। ठीक है। चल। हम झूठ नहीं कह रहे, हमें नहीं पता उस कमरे का ताला हमने खोला भी नहीं और हमें वो कंगन भी नहीं पता। माँ हम सच कह रहे ये हैं। बवाल मचा रखा है, क्या हो गया? जेठ जी, अच्छा हुआ आप आ गए। हवेली में गजब हो गया। क्या हो गया? ये वो बोलेगी क्या हो गया? अरे बोल। वो वीरेंद्र, साक्षी के कंगन चोरी हो गए।
चोरी हो गई? और पूर्वी, कमरे की चाबी तो तेरे पास थी ना? चाबी लेके, ताला खोल के, कोई कमरे में जाके कंगन चुरा के कैसे जा सकता है? चाबी का पूरा गुच्छा तेरे पास था। वीरेंद्र ने कितने विश्वास के साथ तुझे सौंपी थी। आप सही कह रहे हैं, चाबी हमारे पास ही है, ये देखिए। चाबियां कहाँ गई? कहाँ है चाबियां? चाबियां कहाँ गई? अरे मुखियाइन, अभी तो आपने कहा ना कि चाबी पूरे टाइम आप ही के पास थी, कैसे गायब कैसे हो जाएगी? अभी आप कहेंगी कि किसी ने चोरी कर ली या खो गया, ऐसे थोड़ा ना होता है। कहाँ गई चाबी? नहीं, चाबियां हमारे पास ही थी, पर अब नहीं है, पता नहीं। अरे हम सब भी तो यही पूछ रहे हैं कि चाबी आपके पास थी तो गई कहाँ? बावरी करने सच में ना पता है कि चाबियां कहाँ है? कि हम सच कह रहे हैं, हमारा यकीन मानिए, हमें सच में नहीं पता चाबियां कहाँ है, हमारे पास ही होती है, पर अब पता नहीं कहीं। मुझे लगता है कि चाबी रख के ना कहीं भूल गई है, और उस चोर ने ना इसी का फायदा उठाया और हाथ साफ करके है कंगन पर। अरे माँ, अगर घर में कोई चोर आया होता तो कम से कम किसी को तो दिखता, और वो कोई और भी तो सामान लेके जाता, सिर्फ कंगन उठा के क्यों जाता? माँ, मुझे तो लगता है मुखैन खुद उस कमरे में गई होंगी, कंगन निकाला होगा और अपना बना लिया होगा। क्या बोल रही है तू? जबान पे लगाम दे। माँ, घर में आज तक चोरी नहीं हुई। अब पहली बात तो ऐसा हुआ नहीं कि जेठ जी घर से बाहर गए हों या उन्होंने अपने गैर हाजिरी में चाबी किसी और को दी हो। कभी चाबी आपके पास होती थी या फिर मेरे पास, लेकिन कभी घर पे डाका नहीं पड़ा। माँ, पहली बार चाबी मुखियाइन के पास दी गई और घर में सीधे डाका ही पड़ गया। माँ, आप ही बोलिए, मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ, आप बोलिए, मुझे डांटिए मारिए। जी, छोटा मुंह बड़ी बात, माफ कीजिएगा। हम सब जानते हैं कि आपको चोरी और चोर दोनों से कितनी नफरत है।